सुननी चाहिए, क्योंकि हम लोग मांग एजुकेशन के लिए मांग रहे हैं। बिहार में एजुकेशन बहुत कमी है बाकी शहरों से, इसलिए बिहार में एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। उसके लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज क्लास 6 होनी ज़रूरी है। क्योंकि बिहार की अगर साक्षरता दर की बात करें एजुकेशन रेट की, तो पूरे भारत में सबसे नीचे आता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सरकार शायद ध्यान नहीं दे रही है, या फिर कोई बिहार वाले बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब मिलकर एजुकेशन पर ध्यान दे। किस स्कूल से हैं? कन्या मध्य विद्यालय। क्या क्या पढ़ाई होती है स्कूल में? बहुत कुछ होता है, कंप्यूटर नहीं होती है। अंग्रेजी की पढ़ाई होती है? नहीं। जाती है? हाँ, जाते हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई हो, कंप्यूटर की पढ़ाई हो, तो यहाँ पे आप किस लिए खड़ी हैं? हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, यही जोर से बोलिए। हमारा कंप्यूटर सीखने का बहुत मन करता है, यही सब। सरकार से मांग है कि हमारे स्कूल में है ना कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए, कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि हम आगे चलकर है ना जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे रहते हैं उनकी बराबरी में आकर खड़ा हो सके, है ना। तो सरकार तक मांग पहुंचाने के लिए बहुत लोग आज खड़ा हुए हैं, है ना, और आप भी इसमें खड़ा हुई हैं कि हमारी बातों को है ना पहुँचाया जाए। तो इन बच्चों के साथ आप क्या बताना चाहेंगे? सरकार से जो मांग की जा रही है, लगता है कि सरकार आपकी मांगों को स्वीकार करेगी? अब हम ये तो कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि सरकार मेरी मांग सुन ही लेगी, पर हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, और सरकार को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में, पर इसी मुकाबले में हमारे CBSE के बच्चों को ले लीजिए आप, तो इन्हें हर कुछ पता है। उन्हें कंप्यूटर चलाना क्या, आपको सिखा देंगे वो कंप्यूटर चलाना, लेकिन इन बच्चों को नहीं पता है। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा, इसे स्मार्ट सिटी बनाने से काम नहीं चलेगा, और कचरा साफ करने से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट एजुकेशन भी देना पड़ेगा बच्चों को, ताकि बच्चे हर एक फील्ड में काबिल हो अपने आप को खड़ा करने के लिए। स्मार्ट सिटी और सड़क बनाने से काम नहीं चलेगी, बच्चों को स्मार्ट बनाना। हाँ, है बिल्कुल। ना, क्योंकि बिहार में देखने को मिलता है एक तरफ CBSE स्कूल के बच्चे कई आगे निकल जाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे से, क्योंकि उनका बेसिक नॉलेज जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, तो फ्री से कंप्यूटर ऐड कर दिया जाता है। तो उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा अगर अंग्रेजी और कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है? यही बदलाव आएगा कि ये भी बच्चे उनके मुकाबले में टक्कर में खड़े हो सकेंगे। इन बच्चों को भी गिल्टी फील नहीं होगा कि उनके सामने वो जाने से झिझके। आज ये बच्चे उन बच्चों के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे, इनको शर्म आएगा खड़े होने में, ये नहीं उनका मुकाबला कर पाएंगे, पर वो बच्चे इनका इंसल्ट करके जा सकते हैं। तो सरकार को समझना पड़ेगा कि बच्चों में इक्वालिटी लाना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। समाज में भी एक अवधारणा बन चुकी है कि बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं ना, और जबकि CBSE बोर्ड के बच्चे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि वो लोग हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तभी इन बच्चों के सामने उनके मुकाबले ये लोग कमज़ोर पड़ते हैं। समाज में भेदभाव भी देखने को मिलता हाँ, है। बिल्कुल भेदभाव इसलिए CBSE के मिल रहा बच्चों को है। एक जगह अगर कहीं पर कोई भी कंपटीशन रखाया जाए तो CBSE को बच्चों को अलग दर्जा दिया जाता है बिहार बोर्ड के मुकाबले। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर के साथ अंग्रेजी भी जोड़ा। बिहार देख रहे हैं और यहाँ पे एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। ये एक अनोखा मानव श्रृंखला है, क्योंकि बिहार में पहली बार, या भारत के किसी भी राज्य में पहली बार शिक्षा को लेकर मानव श्रृंखला लगाया गया है। सरकार द्वारा बड़े बड़े मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाता है शराबबंदी को लेकर, अनेक तरह के। लेकिन आइए बात करते हैं इनसे, क्या उद्देश्य है इस मानव श्रृंखला का? मानव श्रृंखला का उद्देश्य ये है कि आपको पता होगा बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड नहीं, तो गरीब के बच्चे पढ़ सके। जहाँ मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया का सोच है उनका, तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो कक्षा 6 से लेकर 10वीं वर्ग तक का हम लोग कंप्यूटर का शिक्षा का मांग कर रहे हैं, शिक्षा का, रोजगार का मांग नहीं कर रहे हैं, खाने का मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार तो डिजिटल क्लास की शुरुआत की थी ना। अब डिजिटल क्लास की शुरुआत की थी, आप पन्नों पे वो कागजी था, आप लोग सुने हैं क्या? हमने तो नहीं देखा है सर, इसीलिए हम लोग को मांग करना पड़ रहा है। लगता है जो बिहार में जो मूलभूत सब्जेक्ट है उसकी तो पढ़ाई होती नहीं अच्छे से। किसी भी स्कूल का देख ले, टीचर नहीं पहुंचते। अगर कंप्यूटर आ भी गया तो ज़मीनी स्तर पे बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए अभी तो ये शुरुआत है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड करिए, और उसके लिए शिक्षा नीति भी है, बहुत सारी प्रणाली भी आ रही है कि उसको ऐड करिए, और सही तरीके से पहला एक हम लोग स्टेप उठाए, फिर दूसरा स्टेप भी हम लोग बहुत जल्द लेंगे। अंग्रेजी की मांग होगी, अंग्रेजी की भी मांग होगी, और प्रॉपर सुदृढ़ तरीके से शिक्षा व्यवस्था को टाइट किया जाए, अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जाए सरकारी स्कूल में, और बच्चे लोग प्राइवेट में ना जाके सरकारी स्कूल में आए। बिल्कुल सही कहना है कि बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में बड़े फीस देकर ना जाए, सरकारी स्कूल में वही व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चों को एक उज्जवल भविष्य मिल सके। साथ ही साथ अन्य राज्यों की तरह जैसे साउथ का आप राज्य देखते हैं, बच्चे ज़्यादातर डिजिटल
एजुकेशन के साथ साथ एक उद्योग व्यापार अपना शुरू कर सके, ताकि इस तरह के शिक्षा से रोजगार खुद खड़ा हो जाएगा। सरकार को कितने रोजगार लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए इनसे भी बात करते हैं, क्या सरकार से मांगे हैं? 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक कंप्यूटर विषय बहुत ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में, क्योंकि मोदी जी बस कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया। जब बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा ही नहीं प्राप्त होगी तो डिजिटल इंडिया बनेगा कैसे? और बिहार बोर्ड की तो एक पढ़ाई ही ख़त्म है, बिहार बोर्ड की स्थिति बहुत ख़त्म है पढ़ाई की। तो कम से कम कंप्यूटर का विषय जुड़ना चाहिए, लोग डिजिटलाइज हो, पढ़े लोग, बच्चे सीखें। ठीक है, हम लोग के NGO के द्वारा भी हेल्पर फाउंडेशन के द्वारा बहुत जगह बहुत सारे सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा दिया जा रहा है, जिससे बच्चे आगे पढ़ें। ये मानव श्रृंखला का आयोजन पूरे बिहार भर में किया गया है। हाँ, ये पूरे बिहार भर में अलग अलग फाउंडेशन के द्वारा ये पूरे बिहार भर में लगभग प्रत्येक जिला में किया गया। कितने जिला लगभग ये 38 टोटल जिला में किया गया है, सभी जिले में किया गया है। इस मानव श्रृंखला का मानव श्रृंखला का उद्देश्य ये है कि आपको पता होगा बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड नहीं, तो गरीब के बच्चे पढ़ सके। जहाँ मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया का सोच है उनका, तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? क्योंकि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो कक्षा 6 से लेकर 10वीं वर्ग तक का हम लोग कंप्यूटर का शिक्षा का मांग कर रहे हैं, शिक्षा का, रोजगार का मांग नहीं कर रहे, खाने का मांग नहीं कर रहे। बिहार सरकार तो डिजिटल क्लास की शुरुआत जुड़ी है, इसके लिए एक अनोखा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। बिहार के 38 जिलों में पहली बार शिक्षा को लेकर एक अनोखा मानव श्रृंखला लगाया गया है, जिसमें सरकार से छात्रों का मांग है कि वो कंप्यूटर की शिक्षा को जोड़ें और छात्रों का भविष्य जो है वो उज्जवल करें। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ छात्रों से कि सरकार से उम्मीद है कि आपकी मांगों को पूरा करेगी। हाँ, उम्मीद तो है सरकार की, हम लोग की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि हम जब बोला जाता है, जब सब एक साथ एकता होकर कोई मांग तो सरकार को सुननी चाहिए। क्योंकि हम लोग मांग एजुकेशन के लिए मांग रहे हैं। बिहार में एजुकेशन बहुत कमी है बाकी शहरों से, इसलिए बिहार में एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। उसके लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज क्लास 6 होनी ज़रूरी है। क्योंकि बिहार की अगर साक्षरता दर की बात करें, एजुकेशन रेट की, तो पूरे भारत में सबसे नीचे आता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सरकार शायद ध्यान नहीं दे रही है, या फिर कोई बिहार वाले बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब मिलकर एजुकेशन पर ध्यान दे तो बच्चे का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है सिविल सर्विस की बात करें, लेकिन टेक्निकल नॉलेज में बिहार पीछे रहता है। जिस तरह से बेंगलुरु की बात करें, है ना, सिलिकॉन सिटी वगैरह हो जाता है, लेकिन बिहार इस तरह से, एक तो बिहार में रोजगार की कमी है और सरकार शिक्षा व्यवस्था को उस स्तर पर नहीं ले जा सकती। जिस अन्य राज्यों की बात करें तो शिक्षा का बजट भी अच्छा खासा रहता है। क्या हुआ, आपका नाम क्या है? ये कहाँ पर? हम गया से हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। किस कॉलेज? पटना वुमेंस कॉलेज। पटना में। तो देखिए, कई कॉलेज के छात्र छात्राएं यहाँ पे एकत्रित होकर बिहार सरकार से कंप्यूटर की शिक्षा मांग कर रहे हैं। और ऐसा मानना है, ये तो बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, बिहार के आने वाले जनरेशन के लिए, कि बिहार के जो बच्चे अब पढ़ें। क्योंकि शिक्षा की बात बिहार में जल्दी होती नहीं है। आज अगर साक्षरता दर की बात करें वर्तमान में, तो पूरे भारत में बिहार का स्थान सबसे नीचे आता है। 63% के आसपास बिहार में साक्षरता दर है, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में वो और भी नीचे चली जाती है। बात करते हैं महिलाओं से भी, जो कि खड़ी है लाइन में, है शिक्षा को लेकर किसी तरह से कंप्यूटर को जोड़ा जाए और आने वाले जनरेशन को एक नया उज्जवल भविष्य दिया जाए, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके, सरकार के सामने हाथ ना फैलाकर खुद अपना स्वरोजगार खोल सके। तो मैं बताइएगा, किस तरह से सरकार से उम्मीद है कि सरकार इसे जोड़ेगी आगे? बिहार में कुछ कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कंप्यूटर का विषय क्लास 6 से कॉलेज या स्कूल में स्कूल में क्लास 6 से उनका बेसिक क्लियर रहेगा। अभी भी है ऑप्शनल है, लेकिन किसी भी स्कूल में देखने को नहीं मिलता है कि कंप्यूटर भी है। जो मूलभूत सब्जेक्ट है उसकी तो पढ़ाई होती ही नहीं है, तो कंप्यूटर की बात अभी नहीं है। और आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं भी जॉब करना है आपको अच्छे से, तो कंप्यूटर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो आपको अच्छा जॉब नहीं लगेगा। बिहार बोर्ड में तो इंग्लिश भी शायद नहीं है ना, इंग्लिश भी 10 तक नहीं है। उसके बाद तो उसमें भी बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिस कारण अन्य राज्यों में जाकर
जैसे साउथ में अगर बिहार के बच्चे चले जाते हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बेसिक ही नहीं होती है। तो कंप्यूटर के साथ साथ अंग्रेजी भी हाँ, बिहार को अंग्रेजी भी बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अंग्रेजी और ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर से फिर होता है। कंप्यूटर है तो अंग्रेजी ऑटोमेटिक आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का सारा जो सब्जेक्ट जो भी रहता है इंग्लिश में ही रहता है। अंग्रेजी आना ज़्यादा ज़रूरी है और कंप्यूटर भी आना बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से बिहार बोर्ड में अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा जोड़कर बिहार के बहुत बेसिक कामना की जाए, क्योंकि बिहार के बच्चे उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं। बात करें सिविल सर्विस में तो बिहार का स्तर अलग है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज में बिहार आज भी पीछे है, जिसका मुख्य कारण है बिहार की बेसिक नॉलेज, बिहार की बेसिक शिक्षा व्यवस्था। सरकार को, बिहार सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों में बदलाव लाकर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें, मजबूती प्रदान करें, ताकि बिहार का साक्षरता दर जो आज सबसे नीचे है, बिहार में हर चीज़ जो भी बिहार सरकार की रिपोर्ट होती है या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है या किसी भी संस्था की रिपोर्ट होती है, तो उसमें बिहार पीछे नीचे आता है, जिसका मुख्य कारण है बिहार सरकार की शिक्षा की नीति। बिहार सरकार किसी तरह से इसे कंप्यूटर को ऐड करे, एक शुरुआत होगी। ये शुरुआत के साथ साथ आगे भी बिहार बढ़ेगा, अंग्रेजी भी आएगी और आधुनिक डिजिटल इंडिया की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ बिहार के 38 जिला में एक अनोखा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। ये पहला अवसर है भारत में कि शिक्षा को लेकर किसी के द्वारा किसी संस्था के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। और इसमें सबसे खास बात है कि ना तो कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन है, ना ही किसी बड़े संस्था का समर्थन है। ये स्वयं छात्र यहाँ पे सरकार से काम कर रहे हैं कि उन्हें बेसिक शिक्षा यानी कंप्यूटर को जोड़कर, अंग्रेजी को जोड़कर बिहार के आने वाले भविष्य को उज्जवल करें, ताकि बिहार के छात्र अन्य राज्यों में मुकाबला कर सकें, सभी राज्यों के छात्रों के साथ मुकाबला कर सकें, खासकर उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जाकर बैठ सकें जो साउथ में होती है। वो कंप्यूटर लागू, तो ये बराबरी तो हो नहीं पाएगा। सरकारी जॉब में कहीं जाना है, प्राइवेट जॉब में कहीं भी जाना है तो कंप्यूटर आजकल अनिवार्य है। तो ये वंचित करना सरकार को, सरकारी स्कूल के बच्चे को उचित नहीं है। शिक्षा में बराबरी का सम्मान पा नहीं पाएगा। बिहार के विकास की बात नीतीश कुमार जी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक शिक्षा में विकास नहीं होगा बिहार की विकास संभव नहीं है। अदर स्टेट में 6 क्लास है कि बिहार सरकार को जी सब अदर स्टेट में सरकारी स्कूल में ये लागू है कंप्यूटर का, तो हम भी चाहते हैं कि बिहार में भी ये लागू हो। ये माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से खासकर इसलिए कि शिक्षा विभाग उनके ही अधीन है, उनके ही दल के हैं चंद्रशेखर जी, और युवा के आइकॉन हैं। तो युवा के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो इस पर ध्यान दें। क्या कोई ऐसा भी योजना है कि कोई आपका कुछ लोग प्रतिनिधि मंडल बनाकर सरकार के लीडर से मिलने का? नहीं, हमारी प्रतिनिधि मंडल विंग हेल्पर टीम जाएगी, सरकार से मांग करेगी, इसके लिए मेमेंटो तैयार किया जा रहा है। वैसे तो हम आपको पहले भी बताएं कि 38 जिला में 122 प्रखंड में हम लोग ने भ्रमण किया, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला पार्षद, विधायक को भी देने का कार्य किया। कई जगह हम लोगों ने ये काम किया है और ये बिहार सरकार को भी हम लोग मेमेंटो बहुत जल्द से जल्द देने जा रहे हैं। आप लोग के माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाह रहे हैं। ये 2 सालों का बिहार यात्रा रहा और वो इसका आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं कि सरकार को पहुंचाया जाए, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाई जाए और शिक्षा के साथ साथ, अच्छी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर को बिहार में लागू करके एक बिहार के बच्चे को उज्जवल और एक आधारभूत स्तंभ दिया जाए, से वो एक मजबूत आधार बनाए, जिससे बिहार का आधार और स्तंभ मजबूत हो सके। तो सर से बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि ये आधार मजबूत करने की जो शुरुआत हुई है, सरकार इस पर कोई अपना पक्ष रखेगी? देखिए, हम लोग तो जागरूकता अभियान 38 जिला में चलाए हैं, 122 पंचायत है, उसके अंतर्गत गए हैं कि कंप्यूटर का शिक्षा सरकारी स्कूल में लागू किया जाए। कारण कि 83% बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं प्राप्त होगी तो समानता की बात जो सरकार करती है शिक्षा में, वो तो हो नहीं पाएगा। और जब तक ये दूसरी तरफ कहते हैं डिजिटल करेंगे, तो भाई कंप्यूटर का पढ़ाई एक तरफ आप कुछ बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें शुरू से मिलता है, और इस सरकारी स्कूल के बच्चे को 6 क्लास से हम लोग देने का सरकार से मांग कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी इस ओर ध्यान दें और शिक्षा उनके लिए मिशन है, जैसा उनका कहना है
साइकिल देते हैं, अच्छी बात है, मिड डे मील देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। जब तक कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होगी, जब तक ये विकास हमारे समाज में नहीं कर पाएगा। बात करें अगर निजी स्कूल की बात करें और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल की बात करें, तो दोनों में काफ़ी सामाजिक भिन्नताएँ देखने को मिलती है। जहाँ निजी स्कूल के छात्र छात्राएँ काफ़ी अच्छे इंग्लिश कंप्यूटर नॉलेज होता है, वहीं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के बीच इसका अभाव रहता है। तो सरकार को चाहिए कि एक जैसी पॉलिसी अपनाई जाए एजुकेशन के लिए। देखिए, सरकार को वन पॉलिसी के तहत अब शिक्षा देना ही पड़ेगा, काहे कि इससे तो और लोग पिछड़ते ही जाएंगे। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर जल्द से जल्द लागू कर